मास्टरी लानी है, तो कुछ चंद बिंदुओं के ऊपर जो है मैं डिस्कस करूंगा कि जो लोक व्यवहार के जो मेन कोर पॉइंट है उसको हम अगले 20 25 30 मिनट के अंदर हम कवर करेंगे। आई एम शेयरिंग पीपीटी। यस, दिखाई दे रहा है? पीपीटी क्लियर हो रहा है? यस। यस सर, यस सर। ओके मैम, ओके। सो लोक व्यवहार जो है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। डेल कार्नेगी और इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा, अगर हमें क्यों इसका इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सारी चीजें मैंने बताई, पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ, और सफलता के लिए जरूरी है, पब्लिक डीलिंग के लिए जरूरी है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कस्टमर रिटेंशन के लिए। कस्टमर रिटेंशन हमारे बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, उसके बिना हम सफल नहीं हो सकते। क्योंकि लोक व्यवहार में कुशलता यानी कस्टमर रिटेंशन, यानी कस्टमर हमारे साथ जुड़े रहे, उसके अंदर उसका सीधा कनेक्शन है। और ये इम्पोर्टेंस जो है उसकी वजह से हम हमारे कस्टमर को एक अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाते हैं, जिससे कि हमारा कस्टमर हमारे साथ बना रहेगा और हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ता रहेगा। सो ये एक कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मैंने बताया कि एक सफल व्यक्ति जो है वो क्या बोलना है, कब बोलना है, उसका बहुत ध्यान रखता है। तो इफ यू वांट टू कलेक्ट हनी, इफ यू वांट टू कलेक्ट हनी, डोंट थ्रो स्टोन ऑन, यानी कि जो उसका जो मधुमक्खी का जो छज्जा होता है उसके ऊपर पत्थर नहीं मारना चाहिए अगर हम हनी कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमारा इसका मतलब ये है कि हमें हमारी जर्नी के दौरान, हमारे काम के दौरान, हमारे प्रोसेस के दौरान हमें हमेशा ध्यान रखना है हमारा लक्ष्य, कि हमारा लक्ष्य जो है वो क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य को भूल जाते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो है ये नहीं, यानी कि हम ईगो के ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ही इम्पोर्टेंटली मैनेज करना है कि हमारे बरसों की मेहनत जो है उसके ऊपर हमें पानी नहीं फेर देना है। कि एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हो, हमने मान लिया कि नहीं, मुझे मेरा गोल पूरा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन तो मैं इसको तो ये नहीं करने दूंगा या नहीं करने दूंगी। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली पीपल आर डूइंग। दे आर, कहते हैं कि डोंट थ्रो स्टोन। जो लोग हनी इकट्ठा करना चाहते हैं, यस, यू कैन इफ पॉसिबल। ओके, अच्छा, मैं ही होस्ट हूँ। ओके, इट्स ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली है, जेन्यून एप्रिसिएशन। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जेन्यून एप्रिसिएशन जो है वो लोग जो है क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जब हमारे साथ छोटा बच्चा होता है, जब वो अच्छी हैबिट्स हमारे सामने, अच्छे एटिट्यूड्स फॉलो करता है, तो कुछ भी अच्छा करता है, तो बच्चा भी एक एक्सपेक्टेशन करता है अप्रिसिएशन, कि उसने कुछ अच्छा किया, वो हमारे और एक होप से देखता है कि हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, हम उसको शाबाशी देंगे, उसको कुछ बोलेंगे। तो ज्यादातर लोगों के साथ जब हम काम करते हैं तो ये मौका होता है जो हमें कभी नहीं गंवाना चाहिए, वो है जेन्यून अप्रिसिएशन। पहली चीज है कि अप्रिसिएशन हमेशा जेन्यून होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि अब आप जब गलत किसी को अप्रिशिएट कर दोगे, उसको पता है कि मेरा शर्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा है और मैं इतना अच्छा आज तैयार नहीं हूं, या फिर मेरे, तो आपने उसकी फिर भी तारीफ कर दी, तो बाकी की सही तारीफ जो है वो भी आपके लिए जीरो हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई होता है कि अच्छी जेन्यून चीजें अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो ये वैल्यू ऐड करती है, लेकिन जेन्यून चीज नहीं है और आपने सिर्फ उसको खुश करने के लिए बोल दिया, तो अंदर से वो समझ गया कि आप उसकी इसलिए तारीफ कर रहे हो क्योंकि आप जो है उनको बताना, सिर्फ जताना चाहते हो, नॉट सही में आप उसकी तारीफ नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पर जेन्यून अप्रिसिएशन इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट। दूसरा, स्टार्ट कन्वर्सिंग विथ जेन्यून अप्रिसिएशन, यानी कि जब आप बात की शुरुआत करें तो क्या बात है, तो जो चीजें अच्छी लगी है आपको और जो जेन्यूनली अच्छी है, उसी को ही आप अप्रिशिएट करें और उसी से शुरुआत करें। इफ एनीथिंग बी लाइक, अगर कोई चीज है जो बहुत अच्छा है, तो आप पसंद कर रहे हो, अच्छा है, उसी को आप करें, डोंट मिस। और ये मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए। और अप्रिसिएशन हमेशा कुछ लोगों के सामने करना चाहिए। आप छोटे बच्चे को भी अगर आप देखोगे कि सबके सामने उस आपको आपने उसे फायर कर दिया,
तो ये उसको बहुत मोर देन 10 टाइम्स हार्ट करेगा। अगर आप अकेले में करोगे तो भी हर्ट करेगा, लेकिन उसके फ्रेंड के सामने उसे हर्ट कर देते हो, उसी तरीके से तारीफ का ये 100 गुना मल्टीप्लाई करता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है। जब हम कई बार देखते हैं ना, छोटे बच्चे का एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बहुत ही आसान अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि देखो कई बार हम बोलते हैं ये कर तू वो कर, तो बच्चे ज्यादातर फॉलो नहीं करते, हमारी बातों को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उस शब्दों का इम्पैक्ट इतना नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप एप्रिसिएशन का तरीका प्रयोग करते हो रेगुलरली, बार बार, कि अगर आप बोलते हो कि ये उसको हैबिट, कुछ उसने अच्छा काम किया है, तो होमवर्क किया या कुछ भी, तो अब वो रेगुलरली नहीं कर रहा, लेकिन जब भी कर रहे हो ना, तो आप उसे बहुत अप्रिशिएट करते हो, उसको रिवार्ड करते हो, दूसरों दूसरे लोगों के सामने भी बताते हो। तो ये जो होमवर्क करने का जो उसका जो एक्शन लेने का जो उसका इंटरेस्ट लेवल है, वो धीरे 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 ग्रेजुअली अप होगा। तो लोगों के साथ जो है, लोगों के आउटपुट, लोगों की क्षमता, जिनके साथ हम काम करते हैं, वो एक्चुअली एप्रिसिएशन से बढ़ती है। उसने जो काम किया है उसको वो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ा सकता है, अगर आप एप्रिसिएशन का सही तरीके से प्रयोग करोगे तो लोगों के सामने, उसकी टीम के सामने, उनके स्टाफ के सामने आप उन्हें नवाजे, उन्हें अप्रिशिएट करें। और ये लोगों के हमेशा अप्रिसिएशन जो है वो आपको चांस देखना है कि मैक्सिमम लोगों के सामने उसे आप ये अप्रिशिएट कर सको। उसके बाद है डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोगों के सामने उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो ये बिल्कुल उल्टा होता है। जब हम किसी के बारे में कुछ कंप्लेंट कर रहे हैं या बताना चाहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि ये इसका मूलभूत उद्देश्य लोग रिलेशन को डिस्ट्रॉय करना है। यानी आप इससे किसी को सुधार नहीं सकते। आप जब किसी की कंप्लेंट करते हो, किसी को निंदा करते हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो रिलेशन और मजबूत होगा, वो रिलेशन बिगड़ने के कगार पे पहुंचेगा। तो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर नेचुरली बहुत सारी चीजें जो हमें पसंद नहीं है उसको लेकर कंप्लेंट करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन डे बाय डे, समय आते आते, ये हमारे संबंधों के अंदर हमारे दरार कंप्लीट करने का और इससे संबंध को खत्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम जो है, ये क्रिटिसिज्म जो है और कंप्लेंट करता है। ये लोगों को कभी नहीं बदल सकता। क्रिटिसाइज और कंप्लेंट से लोगों को नहीं बदला जाता, जबकि लोग इस लोगों को बदलने के लिए ही ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ट्राई टू सी देयर पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार हमें देखना होता है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, हो सकता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें जो है वो सही हो। कई बार हम अपने को उसकी पोजीशन पे रखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि यस। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि हम जिनके साथ डील करते हैं, हम जिनके साथ, हमारे जो कोवर्कर है, टीम लीडर्स है, जो भी हमारी टीम है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लीडर कर सकता है अपने आप को उनकी पोजीशन पे रखकर सोच पाना। हमें अपने आप को अपने कस्टमर की जगह पे रख के सोच पाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वहां जाके जब हम सोचते हैं, टू सम एक्सटेंट वी फील दैट ही मे बी राइट सम, क्योंकि कई जगह पर जो है दोनों सही होते हैं। हम कहेंगे कि दोनों कैसे सही हो सकते हैं, कोई एक ही सही होता है? हर बार ऐसा नहीं होता है। टू सम एक्सटेंट देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट बोथ मे बी द राइट। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, कई बार समय होता है, और वो सिचुएशन और समय के हिसाब से अगर हम उसकी जगह पे होते, तो हम भी वैसा ही रिएक्ट कर सकते थे, हम भी वैसा काम कर सकते थे। तो इट्स नॉट जस्ट ह्यूमन बिहेवियर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन एंड थिंग्स आर प्रिटेंड। वो ऐसा फोर्सफुली लोगों को रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है, ये टेम्पररी रहता है। कहते हैं मन भेद और मतभेद दोनों चीजें अलग है। तो कहीं पे मन मुटाव हो जाता है, सॉरी, मतभेद हो जाता है, लेकिन वो कुछ समय के बाद वो वापिस अपनी जगह पे अपनी पोजीशन बना लेता है। तो यहाँ पर जो है स्टोरी ऑफ अ फोर ब्लाइंड पीपल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर ऑथर ने दिया हुआ है।
कि एक हाथी होता है और 4 अंधों को उसको उसके बारे में बताया जाता है, तो वो जब जाके चेक करते हैं कि ये क्या है उसके बारे में बताओ, तो एक अंधा आता है और बोलता है कि ये तो बड़ा सा खंबा है, बिकॉज इट टच द लेग्स ऑफ द एलिफेंट। दूसरे को बताया जाता है तो बताया जाता है कि भाई ये झाड़ू जैसा कुछ है, वो पूंछ पकड़ लेता है तो उसको बोलता है ये झाड़ू है मेरे ख्याल से। उसके बाद एक जो है वो बोलता है कि ये तो द्वीप है, ये तैरता हुआ द्वीप है जो ऐसा ऐसा हिल रहा है, तो जो पीठ के ऊपर जिसको बिठाया जाता है उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा द्वीप है। कहने का मतलब है कि चारों लोग सही है, लेकिन चारों का स्टेटमेंट अलग अलग है। तो हमें ये ध्यान रखना है, डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेंट, की हमें सिचुएशन के हिसाब से कई बार लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं और क्रिटिसाइज करने का हमें मन भी करता है, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है और बहुत इम्पोर्टेंटली है, डोंट शो देयर मिस्टेक डायरेक्टली। किसी की भी मिस्टेक जो है वो डायरेक्टली मत बताओ, ये लोगों के सामने तो कभी मत बताओ। जिस तरीके से एप्रिसिएशन जो है वो हमें लोगों के सामने करना होता है, लोगों के सामने आप मौका देखो कि कब कोई मीटिंग हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है, तो रिसेंटली दो चीजें जैसे मैंने बताई कि जिस तरीके से एप्रिसिएशन जो है वो लोगों के सामने और चांस मिले वहां तुरंत करना चाहिए, वैसे ही मिस्टेक जो है उसको हमें तुरंत नहीं और डायरेक्टली नहीं करना चाहिए और लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। तो मिस्टेक को अगर बात हमें करनी है, किसी से कोई गलती की हुई है तो उसे हम कैसे बताएं। मिस्टेक अगर हुई है तो उसको बताने का एक तरीका है जिसको हम कह सकते हैं सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड का मतलब होता है कि जैसे ब्रेड होता है, तो ब्रेड का मतलब होता है कि उसकी कोई अच्छी चीज के बारे में सबसे पहले तो आप बताओ। तो ब्रेड को आप बताओगे एक अच्छी चीज के बारे में, उसके बाद ब्रेड में लगती है चटनी, ठीक है, तो चटनी लगती है तो उसको आप अप्रिशिएट करो कि उसके पास कौन सी बहुत बढ़िया चीज जो है वो, उसको आप उससे शुरुआत करो। फिर लगती है चटनी, चटनी का मतलब होता है फिर अपने से कोई मिस्टेक हो गई ना उसका एग्जाम्पल दो कि एक बार मेरे से मिस्टेक हुआ था। अब आप ये बताओ कि आपने जो भी काम किया है या फिर फॉर एग्जांपल जो भी मिस्टेक आपको बतानी है, वो बीच में जो भी हमारे टमाटर, मिर्च, उसके बाद प्याज, जो सारी चीजें रहती है ना वो रहता है, तो उसके बाद जो है वो यूज करो। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे उसकी मिस्टेक बताओ और बहुत ही पोलाइटली बताओ, और बाद में फिर से जो है मेरे से भी ऐसा हो गया था लेकिन मैंने ऐसा इम्प्रूव किया, और फिर आप उसे वापिस अप्रिशिएट करो, यानी नीचे भी ब्रेड होता है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं सैंडविच मेथड। जो हमें कभी भी किसी किसी की भी मिस्टेक बतानी है तो हम ये सैंडविच मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि बेटा आपके बहुत अच्छा आपने किया हुआ है, पिछली बार से अच्छा किया है, देखो आपके हिंदी में गुजराती में आपका रिजल्ट अच्छा है, आपका साइंस में भी काफी अच्छा है, और इस तरीके से आपने उसके जो अच्छा था ना उसकी तारीफ की। लेकिन आप और इसी तरीके से आप और कंटिन्यूअसली लगातार मेहनत करोगे ना, तो अगली बार जो आपका मैथ्स के अंदर जो आपका रिजल्ट बिगड़ा है वो और इम्प्रूव हो सकता है अगर आपने और ज्यादा मेहनत की तो। दिस इज कॉल्ड सैंडविच मेथड। तो ये जो है मिस्टेक जो है वो सैंडविच सैंडविच मेथड से हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं, इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है बिकम अ गुड लिसनर। ये बहुत ही, हर टॉपिक जो है ना उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, और ये बहुत ही हमारे आम जिंदगी के अंदर और प्रोफेशनल लाइफ के लिए आप महसूस कर रहे होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो बिकम अ गुड लिसनर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप सोचोगे कि लिसनर यानी सुनने में क्या इतना बड़ा चैलेंज है कि मुझे सुनना ही है तो मैं सुन सकता हूँ। नहीं, ये बहुत बड़ा आर्ट है और बहुत कम लोग होते हैं, और ज्यादातर लीडर जो होते हैं वो लिसनर बन सकते हैं, और लिसनर जो है वो लीडर बन सकते हैं। तो वाइस वर्सा है। तो यू हैव टू, इफ यू आर एबल टू, इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर और सक्सेसफुल पीपल, यू मस्ट हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ आर्ट ऑफ गेटिंग लिसनर। लिसनर बनने का हैबिट आपको डेवलप करना है। ये बहुत ही कीन और इम्पोर्टेंट हैबिट है लिसनिंग का। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लिसनिंग एक आर्ट है। जब कोई बोल रहा है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, ये हमें पता नहीं होता, ये बट नेचुरल होता है। लोगों की बात कंप्लीट होने दे, लोगों को और ज्यादा बोलने के लिए उकसाए, अच्छी चीज के लिए
उन्हें सवाल करें। मोटिवेट एंड अप्रिशिएट पीपल टू टॉक मोर। जब आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट, आपका टीममेट जब आता है तो आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि आप उसे सुने। यू मस्ट हैव टू लिसन देम। आप उन्हें एक स्टोरी के माफिक, एक मूवी के माफिक सुने। अब सुनने के लिए क्या ध्यान रखना है? आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए। आप हाँ ऐसे करके, आपका सामने प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे देख रहे हो, ऐसे बीच बीच में आप उसे देख रहे हो, तो ये डिस्ट्रैक्ट करता है, ये बता रहा है कि यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। ठीक है। उसके बाद है आपका टीवी चल रहा है, आपका ध्यान उधर है, आपका कुछ काम चल रहा है, वहां पे आपका ध्यान है। देखो आप कुछ काम कर रहे हो ना, जैसे आपका मोबाइल पे बार बार रिंग आ रहा है, तो आप थोड़ी देर उसको जो है साइलेंट करके उसके सामने ही रख दो, और फिर आप लिसनिंग पोजीशन के अंदर हेड नोट थोड़ा सा मूव करके आप ऐसे करके आप उसे सुनो। आई कांटेक्ट होना चाहिए, सुन रहे हो, अपना बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको अप्लाई करना है, और जो चीजें आप और विस्तार से जानना चाहते हो उसे आप बोलिए, कैसे, किस तरीके से, इसको ये मुझे समझ में नहीं आया, आप थोड़ा वापिस मुझे इसके बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके से जब आप गुड लिसनर बनते हो तो आपका चांस होता है एक अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट कर पाना, तो सही है, लेकिन कहा जाता है कि एक सेल्स क्लोजिंग के अंदर जब हम सेल्स करते हैं, चाहे वो सर्विस का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, सेल्स इज एवरीवेयर। तो हर जगह पे सेल्स क्लोज करने का जो एक रेशियो है उसमें, जब हम हमारे सामने जो बंदा है, प्रोस्पेक्ट है, उससे 80% सुनने का आर्ट सीख लेते हैं कि हम सिर्फ 20% बोलेंगे। अगर 30 मिनट का कन्वर्जेशन हुआ तो 80 मिनट जो है, अगर हम फॉलोअप्स लेते हैं या कुछ भी हम उनके साथ डील करते हैं, तो 80% अगर आप किसी को सुन सकते हैं तो 20% आपके पास तो जो समय बचेगा उसमें आप वो करवा सकते हैं जो आपका इंटेंशन है, जो आपकी सर्विस है वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, और आप उसको प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर को, आप अपने कस्टमर को नेक्स्ट ऑर्डर के लिए अभी रेडी करें, आप उससे अपना मेंबरशिप कार्ड और लॉयल्टी कार्ड सेल करना चाहते हैं, आखिरी में आप उसे चाहते हैं कि उससे रेफरेंस ले ले, आप चाहते हैं कि आप अपने क्लाइंट से जो है उसके फ्रेंड सर्कल और सिस्टर और उन लोगों को भी अपने वहां पर एज ए कस्टमर बुलाना चाहते हैं, या आप उनका रिकमेंडेशन चाहते हैं, जो भी आपका XYZ गोल है, तो ये आपका संभव होने का चांस आपका बढ़ जाता है जब आप उसे 80% सुन लेते हैं। सो दिस इज एन आर्ट ऑफ बिकमिंग लिसनर। तो लिसनर हमें बनना है। लोग जब हमें सुनते हैं तो हमें मोबाइल की ओर ध्यान नहीं देना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, और उन्हें और ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए प्रेरित करना है। और इसके लिए हम यूज करते हैं दो प्रकार के क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन एंड क्लोज क्वेश्चन। वी कैन स्टार्ट विद द क्लोज क्वेश्चन एंड वी कैन ग्रेजुअली कम टू द ओपन क्वेश्चन। यानी कि आप पूछ सकते हैं, जैसे क्लोज क्वेश्चन क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा वो कैसे बोलेंगे, वो बोल के उनका खत्म हो गया, उन्होंने कुछ बात कहनी थी कह दी। तो जैसे आपका प्रोस्पेक्ट जो है मान लो बुटीक चलाता है, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की मैडम, आप इतना कैसे मैनेज कर लेते हो, आप अपने आपने यहाँ तक कैसे आप पहुंचे। उनके कैरियर की शुरुआत के बारे में जब पूछेंगे तो उनकी जिंदगी का ये सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है, और ये लोगों को अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें बताने के लिए ज्यादा मोटिवेट करता है। वो अपना काम साइड पे रख के भी आपको बताएंगे। दूसरा है, किसी चीज के बारे में सलाह ले, तो लोग बहुत ही कीनली इंटरेस्ट लेते हैं, अपना काम छोड़कर वो खुद अपना ट्रैवलिंग करके आपको सलाह देने के लिए आ सकते हैं जब आप उनसे सलाह मांगते हैं, क्योंकि लोगों को सलाह देने में अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी एक सीनियरिटी, अपना एक उच्च दर्जा जो है वो फील होता है कि मेरे से कोई सलाह ले रहा है, यानी कि मैंने कुछ अचीव किया है, मैं कुछ अच्छी पोजीशन के ऊपर हूँ। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सवाल पूछने हैं। उसमें भी आपको उनके करियर की शुरुआत के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके सक्सेस के बारे में आप पूछोगे तो वो बहुत ही विस्तार से बताएंगे। और दूसरी चीज है वो जो मैंने बताई कि जो उनके इंटरेस्ट के ऊपर हो सकता है, उनकी लाइफ जर्नी के ऊपर हो सकता है, ये इस तरीके से जो है आप उनको पूछ सकते हो, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सलाह के ऊपर पूछोगे
तो लोग आपको गाइड जेन्युइनली इंटरेस्ट लेके आपको गाइड करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड दुनिया में सबसे बेहतरीन शब्द अगर कोई है तो वो है अपना खुद का नाम। तो यहाँ पर जब हम लोगों के नाम लेते हैं, जब हम लोगों के बारे में जब हम पूछते हैं और लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका नाम याद रखें। और ज्यादातर लोगों को मैं अपना ही बताता हूँ कि जब मैंने पहली बार लोक व्यवहार में इसको पढ़ा, तो उसके पहले मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी, मुझे लोगों के नाम नहीं याद रहते थे। ज्यादातर लोग रोज हम मिलते हैं उसको तो हम याद रखते हैं, लेकिन जो कभी कभार आते हैं ना तो हमें नाम याद नहीं। तो नाम याद नहीं है ना, तो फिर क्या करना है, तो यहाँ पर इंटेंशनली हमें उनके नाम लिखने हैं और याद करने का प्रैक्टिस करना है। तो ये टेक्निक भी फिर मैंने सीखा कि जैसे किसी का नाम अगर है तो उसके जैसे कौन व्यक्ति है उसको हम सिमिलर देखेंगे। जैसे किसी का नाम प्रतीक है, किसी का नाम कुणाल है, तो ऐसे कोई कुणाल को हम जानते हैं। या फिर जो नाम है उसको देख के हमें जो चीज याद आती है ना, उससे अगर हम उसे जोड़ देते हैं तो लोगों का नाम हमें याद रहता है। ठीक है, जैसे सूर्यकांत है नाम, ठीक है, तो सूर्यकांत को जब हम पहली बार मिले तो हमने उगते सूर्य को विजुलाइज किया, ओ वेल बहुत अच्छा नाम है सूर्यकांत, आपने उससे पहले तो रिपीट किया। उसके बाद आपने सूर्य को विजिट किया, उगता सूर्य आपने, पॉसिबल हो तो आप मिलते हो कि वाह ये रोज अब मेरे को याद आएगा क्योंकि आपका नाम सूर्य से संबंधित है, रोज सूरज उगता है। तो ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट दे दिया, किसी के साथ आपने को रिलेट कर दिया और आपने उसे अपनी डायरी के अंदर, नोट्स के अंदर आपने उसे लिख लिया। ठीक है, तो ये और उसका नाम सेव करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली है कि आप लोगों को अपने नाम से याद करें। मोबाइल के अंदर भी जब आप अपने कलीग्स के नाम सेव करते हैं तो आपको उनके नाम याद रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी फैमिली में भी लोग को मिलेंगे तो बातचीत होती है, तो बच्चों के नाम भी उनके नाम के साथ ही सेव कर दे, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो हमें मिलते नहीं है। लेकिन जब भी मिलते हैं आप उनके बच्चों के नाम से, अगर उनके साथ आप पूछेंगे कि निकुंज कैसा है, प्रतीक कैसा है, तो ये जब उनके बेटा कैसा है आपका, उससे अलावा अगर आप उनको नाम से पूछेंगे और कई सिचुएशन में अगर वो बच्चे भी साथ में और उनको नाम से आपने पूछा, तो वो उनको जो फीलिंग आएगा वो उनके लिए जिंदगी भर यादगार रहेगा। सो हम सोचते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम इतना इंपॉर्टेंट है, तो ऑथर ने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है। ग्रेट सक्सेस बाय रिमेम्बरिंग, यानी देखो सक्सेस का कनेक्शन नाम को याद करने के साथ जोड़ा गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कस्टमर आपके साथ 20 मिनट है तो 5 बार अगर आपने उसका नाम लिया है तो वो इतना अच्छा फील करता है, यू कांट इमेजिन। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी कस्टमर है प्रतीक फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है प्रतीक कैसे हो, वेलकम प्रतीक, बहुत बढ़िया प्रतीक, और आजकल क्या कर रहे हो प्रतीक, यानी जहां कहीं पे भी बातों का कन्वर्सेशन आया ना तो आपने नाम यूज किया। जब भी आप थैंक यू बोलते हैं, जब भी आप कुछ भी उसे बोलना चाहते हैं तो थैंक यू के साथ उनका नाम आप ऐड करो। हर जगह पे उसका नाम जहां पर जुड़ सकता है बातचीत के दौरान, आप उसका नाम ऐड करें। सो लर्न टू रिमेम्बर, आप उसे सीखो कि कैसे वो नाम को याद करना है। और स्माइल जेन्यून, जब आप किसी का नाम लेते हो ना, तो जब नाम लेते हो ना तो आप याद करोगे कि इंस्टेंटली जब नाम लेते हो ना तो लोग इधर उधर उनका ध्यान रहता है, लेकिन जब जैसे नाम लोगे ना तो उसका कंसंट्रेशन अटेंशन आपकी ओर होगा। तो जब भी आप नाम लेते हैं तो आपको स्माइलिंग और आई कांटेक्ट जो है उसको बनाए रखना है। और ये कुछ ही सेकंड का, एक नाम बोलने में कितना सेकंड लगता है, लेकिन इसका वेटेज एक बॉन्ड क्रिएट करने का, लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करने का बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट है। हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज जो है एक थेरापी है, हम लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि वांट टू लिसन अबाउट सेल्फ, लोगों को सम्मोहित कैसे करेंगे आप। तो जब सबसे पहला जो स्टेप है वो लिसनिंग में ही आ जाता है, लेकिन आपको ये समझना है कि लोगों को अपने बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है और अपने बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ध्यान रहे कि जब हम लोगों के साथ बात करें तो अपनी अचीवमेंट, एक बार मैंने शेर मारा था, एक बार मैंने तोप फोड़ी थी, एक बार मैंने तो क्या क्या यानी ये किया था वो किया था, इसको आप बहुत लाइटली ले और उसे खत्म करें, वहां पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव ना हो।
लेकिन लोगों ने क्या किया था, लोगों के बारे में वो कैसे लगेंगे, उनके साथ क्या हो सकता है, उनके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, उसको जो है यहाँ पर आप जो है, जब आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ये वेटेज रखेंगे तो लोगों को आप सम्मोहित करना शुरू कर देंगे। पीपल आर इमोशनली कनेक्टेड विथ, दे डिस्कस अबाउट देयर लाइफ। यानी पहली बार आप किसी को मिल रहे हो, लेकिन लोग आपके साथ इमोशनली कनेक्शन जो है वो कैसे बनेगा, कनेक्शन बनेगा जब आप उनकी लाइफ के बारे में बातचीत करोगे और फिर वो अपनी लाइफ को बताना आपको शुरू करेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ के बारे में तभी बताता है जब कनेक्शन बनने लगता है। सो दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड विद द पीपल इमोशनली। और ये जो है बॉन्ड, कुछ लोगों को हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं उनको हम रोज मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम कभी कभी मिले हैं, लेकिन वो मोमेंट, वो बातचीत, उन्होंने जो फील करवाया था आपको, वो बातचीत हुई थी, वो दो शब्द दोहराए थे, वो हमेशा याद रहते हैं, बिकॉज दैट लीडर्स आर कनेक्टेड। वो कनेक्शन करना जा रहे हैं, दे नो हाउ टू कनेक्ट टू द पीपल। और कनेक्शन के लिए आप देखोगे कि उन्होंने 2 मिनट भी आपके पास टाइम मिला होगा तो बहुत ही जेन्युइनली इंटरेस्ट से आपको सुना होगा, आपको जब उसने सुना होगा और फिर जो है आपको कनेक्ट किया होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिप्नोटाइज जो है वो उस तरीके का हिप्नोटाइज नहीं करना है कि चलो जो कर वो बताते हैं मूवीज के अंदर कि पैसे के लिए या कुछ भी ले लिया हिप्नोटाइज करके, गहने ले लिए। लेकिन हिप्नोटाइज है लोगों को सुनने में, लोगों को अपनी जीवन के बारे में, अपनी आप बीती के बारे में बोलने के लिए राइटली अप्रोच करके, उन्हें तैयार करके, उन्हें बुलवा के आप उनको सुन रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिप्नोटाइज के लिए। अब इसका नेक्स्ट लेवल का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गेट गेट इन्वॉल्व, डिस्कस एंड लिसन। उसके इंटरेस्ट को जाने और उसी को बार बार दोहराए और उसी को और गहराई में जानने की कोशिश करे। गेट इन्वॉल्व यानी कि बातचीत को इन्वॉल्व करे। देखो टॉपिक हम कई बार, कोई बंदा बोल रहा होता है कि जो है ना कि मैं लास्ट टाइम जो है ना मैंने पिछले महीने प्लानिंग किया था कि मैं इस महीने ये करने वाला हूँ, और फिर क्या है कि बीच में ये दो तीन त्योहार आए, ऐसे करके उसका कन्वर्जेशन आ रहा है। अच्छा मैं ऐसा बोल रहा था कि वो तेरा मोबाइल जो टूट गया था, अभी आपने क्या बोला, उसका पूरा दिशा ही मोड़ दिया। तो ये जब जेन्यून इंटरेस्ट लेंगे ना तो ऐसा नहीं होगा। जो पहले का टॉपिक था कि टेक जेन्यून इंटरेस्ट इन द पीपल, जेन्यून इंटरेस्ट आपको लेना है। तो नो इंटरेस्ट, आपने जो है ना आपने इंटरेस्ट देखा, कहने का मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट जानना है, गेट इन्वॉल्व होना है। इन्वॉल्व हो गए तो आप उसकी लय को पकड़ पाओगे, उसकी दिशा को पकड़ पाओगे, और डिस्कस करना है और लिसन जो है। तो इंटरेस्ट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कनेक्शन आपका बन पाएगा जब आप इंटरेस्ट के ऊपर मैक्सिमम फोकस करोगे। यानी किसी का इंटरेस्ट है, जो भी उसका इंटरेस्ट की बात है वहां पे और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ले लो और उसको डिस्कस करो, वहां पर रोको मत। बाद में फिर आप बोलोगे मोबाइल की बात, अच्छा अच्छा आप कुछ बोल रहे थे कि मेरा गोल पूरा करना था, लास्ट टाइम मैंने डिसाइड किया था कि इस महीने मुझे ये करना था। ये आपको एक बहुत ही बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि आपने बीच में सबसे पहले तो लिसनिंग को रूल ब्रेक कर लिया आपने, उसके बाद आपने जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं लिया हुआ इसलिए ये हो रहा है, और आप जो है आपने जो है आप प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुए। तो लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, लोगों के चहीता बनने के लिए, लोगों को प्रॉपर वे में जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा विजन है, जो मिशन है, वो करवाने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंटली उनके इंटरेस्ट लेवल को जानना जरूरी है। और यही साइकोलॉजी के अंदर भी सिखाया जाता है। कहते हैं कि व्हेन यू बेटर नो योर प्रोस्पेक्ट, व्हेन यू बेटर नो द बिहेवियर and mindset of your customer, your chances of closing will be higher। तो ये इंटरेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को लोगों के साथ जो है उनका इंटरेस्ट जो है उसको हम पकड़े, उस तक पहुंचे, लोगों के इंटरेस्ट को और गहराई में डिस्कस करें। डोंट आर्ग्यू, आर्ग्यू से हम कभी भी किसी को जीत नहीं सकते हैं। आर्ग्यू से आप आर्ग्यूमेंट टॉपिक विन कर सकते हैं, आप साबित कर सकते हैं
कि फलाना मैच जो हुआ था उसमें ये जो फील्डर था वो सही था, वो बोल रहा है कि नहीं वो गलत था। आपने उसे मोबाइल में वीडियो दिखा के या कुछ भी करके लोगों के ओपिनियन बता के कि इसकी जगह पे ये किया होता तो ये अच्छा होता, इसकी जगह पे ये किया होता तो ये अच्छा होता, ये साबित कर दिया आपने। लेकिन होता क्या है, साबित करने के बाद आपने उस आर्ग्यूमेंट को तो जीत लिया, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं जीता। जबकि हमें हर पहलू के अंदर आर्ग्यूमेंट जीतना हमारा गोल नहीं होता, व्यक्ति को जीतना ये हमारा गोल होता है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो है वो हमें अवॉइड करनी है। आर्ग्यूमेंट के अंदर जो है बहुत ही बढ़िया स्टोरी में आपको बताता हूं, तो आपको लाइफ टाइम ये चीज आप जो इसको क्लियरली कर पाओगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और एक बार जंगल के अंदर जो है वो एक जो गधा होता है वो बोलता है कि ये कितनी ब्लू ग्रास है। तो वो जो वहां पर एक खरगोश होता है, तो खरगोश बोलता है कि ये ब्लू नहीं है, ये ग्रीन है। तो खरगोश जो है वो तो सही बोल रहा है। फिर गधा बोलता है नहीं ये ग्रास ब्लू है। इतनी ज्यादा डिबेट हो जाती है, इतनी ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि लड़ाई यानी एकदम उनके अंदर झगड़ा, यानी वो माहौल एकदम गर्मा गर्मी का माहौल बन जाता है। और पहुंच जाता है केस जो है वो किंग के पास, राजा के पास पहुंच जाता है। तो जब राजा को ये बताया जाता है कि मैं बता रहा हूं कि ग्रास ग्रीन है, लेकिन ये समझने के लिए गधा समझने के लिए तैयार ही नहीं है, और ये बोल रहा है कि ग्रास इज ब्लू, ग्रास इज ब्लू। तो आप उसको समझाओ कि ग्रास ब्लू नहीं है और ग्रीन है। तो राजा जो है लास्ट में जब फैसला सुनाता है बहुत सोच विचार करने के बाद, और खरगोश को जो है वो कहता है कि तुम्हें 1 महीने के लिए जंगल को छोड़ देना पड़ेगा, और ये सजा है आपकी, क्योंकि आपने गलत बताया है कि ग्रास को ग्रीन बताया है। तो वो सजा हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं, और खरगोश बोलता है कि अभी राजा ने बोल दिया है तो अभी तो सजा तो होगी। लेकिन वो राजा को बहुत गाली देता है कि गलत, मुझे ये गलत फंसाया गया है और ये गलत मेरे साथ हुआ है। फिर वो वापिस 1 मिनट के लिए मुड़ता है और जाता है कि चलो मैं 1 महीने की सजा तो मैं काटूंगा, आपने बोला है, लेकिन मुझे आप बताओ कि क्या सही में ये जो ग्रास है वो ब्लू है, क्योंकि आपके बोलने से तो मुझे भी अब डाउट होने लगा है। तो राजा बोलता है कि ये सजा तुझे ग्रास ग्रीन है या ब्लू है उसकी वजह से नहीं मिली है, गलत व्यक्ति के साथ आर्ग्यूमेंट तूने की ना, उसकी सजा तुझे मिली है कि तुझे 1 महीने बाहर रहना चाहिए। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कई बार हम जब लोगों के साथ डील करते हैं तुरंत हमें यह माइंड करना, जब आर्ग्यूमेंट का एकदम मन करता है ना तो या मन में बता देना है ग्रास इज ब्लू, ग्रास इज ब्लू। ये 3 बार आप अपने माइंड में दोहरा दोगे, ग्रास इज ब्लू, तो आपको ये मन में नहीं होगा कि मैं उसे प्रूव करूं कि मैं सही हूं। तो आपको समझ जाना है ग्रास। अपने स्टाफ के साथ, आपके कलीग के साथ ये कोड वर्ड यूज सकता है, जब एक कस्टमर आया समझ नहीं रहा है, यस ग्रास इज ब्लू, तो सब समझ जाएंगे, सब मुस्कुराएंगे, यस 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 सही है ग्रास इज ब्लू, यानी समझ गए कि इसको समझाने की जरूरत नहीं है। मूर्खाओं ने माफ करवाई, ये गुजराती में अच्छी कहावत है कि मूर्खों को डिबेट नहीं करते, आर्ग्यू नहीं करते, उन्हें माफ कर दे कि चलो छोड़ तू सही है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट द मिस्टेक, आई एग्री। यानी जब जहां कहीं पे गलती होती है ना तो वी हैव टू एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट करना है और इनिशिएट लेना है, यानी जब कोई बताएगा ना तब हम करते हैं यस। और ये अप्रिशिएट से मैं बच्चों का एग्जांपल लूंगा, बच्चे सामने से है ना, हमें पता भी नहीं है कि उसने क्या गलती की है, लेकिन अप्रिशिएशन का टेक्निक करोगे उसको आप बहुत अप्रिशिएट करोगे, तूने बच्चे बता दिया बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच, तूने बता दिया, हमने डाटा भी नहीं। तो जब उससे गलती होगी ना वो खुशी खुशी आके बोलेगा कि मेरे से ये होगा। तो यहाँ पर जो है हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमसे गलती होती है वी हैव टू आस्क आई एग्री, मैं एक्सेप्ट करता हूं ये मेरी गलती हुई है, ये मेरा मिस्टेक हुआ है, ये हमें इनिशिएट करना है। इनिशिएट का मतलब होता है हमें उसको शुरुआत में ही, उसे शुरुआत हमसे ही करनी, कोई हमें बताए और फिर मानना है नहीं, हमें पहले से ही गलती को एक्सेप्ट करना है। और मैं फिर से बताऊं दिस इज वन ऑफ, जैसे नेम का बताना मैजिक है, जिस तरीके से जो है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो है उससे बचे हम बचेंगे तो बहुत सारी चीजों को हम कर सकते हैं, वैसे ही ये भी एक मैजिक है। अगर हम गलतियों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो मेक श्योर कि गलती बार बार हम नहीं दोहराए और उसको बार बार एक्सेप्ट करेंगे, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू जस्टिस। बट
जहां कहीं पे भी हमारी गलती हो रही है उससे हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। चेंज पीपल विदाउट हर्ट देम, यानी कि लोगों को हर्ट किए बगैर जो है हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। वी कैन नॉट चेंज पीपल डायरेक्टली, ऑलवेज लीड एडवर्स इफेक्ट, यानी कि जब हम किसी को हर्ट करके बदलने का प्रयास करते हैं तो वो बदलेगा नहीं है ना, ये तो कंफर्म है। जो एकदम शुरुआत की फर्स्ट स्लाइड के मैंने बताया था, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज बट ऑलवेज लीड एडवर्स इफेक्ट। इसका विपरीत परिणाम आएगा, लोग बदला लेंगे, लोग उसको याद रखेंगे, जब उनको वो मौका मिलेगा तब वो उसका कुछ ना कुछ हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें उनको हर्ट करके चेंज करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये प्रयास हमें कभी भी नहीं करना है कि किसी को मैं हर्ट हर्ट करके मैं उसे बदल दूं, उसको सबक सिखाऊं। ये गलती नहीं करना है, और ये ज्यादातर लोग बाय नेचर ये गलती करते हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि चेंज पीपल विदाउट हर्ट देम, उससे हमें बदलना चाहिए। एंड यूज थैंक यू सो मच एज पॉसिबल, जहां कहीं पे होते हैं जिसे हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, कि जैसे हम ग्रेटिट्यूड जर्नल मॉर्निंग के अंदर हम रेगुलरली जो है हम यूज करते हैं कि मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, कि आज सुबह सबसे पहले तो कई बार हम सोचते हैं थैंक यू क्यों करना चाहिए। तो ईच एंड एवरी पर्सन इन अवर लाइफ, हमारी जिंदगी के अंदर जो भी पर्सन हमें जहां कहीं पे भी मौका मिलता है, हमें थैंक यू का पार्ट कभी नहीं मिस करना चाहिए। क्योंकि थैंक यू आप उसे बोल रहे हो, उससे ज्यादा वो आपको मदद करेगा। यानी जितने ज्यादा लोगों को आप थैंक यू बोल रहे हो, उतना आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि द मोमेंट द फीलिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम थैंक यू, यानी कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, आप थैंक यू बोलते हो, तो ये जब थैंक यू बोलते हो ना, तो जो थैंक यू बोलने के यानी आभार व्यक्त करना, उस वक्त जो हमारी जो फीलिंग आती है, उससे बहुत सारा काम हमारे इंटरनल हमारे माइंड के अंदर होता है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट गिरता है। और थैंक यू यानी कि कृतज्ञ होना, कि थैंक गॉड कि मेरे पास जीवन है। आज सुबह कितने सारे लोग होंगे जो रात के बाद आज उठे ही नहीं है, लेकिन मैं सांस ले रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, थैंक यू गॉड, मुझे पानी मिल रहा है, मेरे ऊपर छत है। तो ये एफर्मेशन हम यूज करते हैं, इसकी पावर जितनी है उतना ही बढ़िया ताकत जो है, जब आप लोगों के साथ थैंक यू का इस्तेमाल करेंगे तो ये इतनी ही पावरफुल चीज बन जाती है। सो ये हमें मैक्सिमम जो है वो यूज करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं आशा करता हूं कि आज से एक नई शुरुआत होगी हमारे दृष्टिकोण में और हमारे व्यवहार में, क्योंकि व्यवहार में कुशल बनकर आप जो भी चाहो वो काम करवा सकते हो, जो मुकाम हासिल करना चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। अपनी सफलता भी पाने का 85% लोक व्यवहार के ऊपर डिपेंड होता है। लोगों के पास स्किल होती है, क्षमताएं होती है, लेकिन व्यवहार में कुशल नहीं होने की वजह से वो बार बार महल बनाते हैं और गिरा देते हैं, बार बार महल बनाते हैं गिरा देते हैं। लेकिन आप धीरे धीरे ही करते जाओगे, लेकिन अपने व्यवहार में कुशल हो तो आप उस सफलता तक पा सकते हो। इक्वली आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, और बहुत ही एक मजेदार जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन। 104 आज तो यस 100 क्रॉस हो गया। यस थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन फॉर लिसनिंग। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है ना, माइक गो टू द होस्ट। यस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आप जब भी आते हैं तो हमें बहुत ही बढ़िया नॉलेज देते हैं। और आज के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूंगी कि लोक व्यवहार का इम्पोर्टेंस क्या है, वो आज आपने बहुत अच्छी तरह से हमें सिखाया। तो और हमें कस्टमर के साथ और लोगों के साथ कैसे जुड़ा रहना चाहिए, वो भी आज हमें बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिला। और एक एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा दिया कि हमें मधुमक्खी से अगर मध निकालना है तो हमें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया रहा, थैंक यू सो मच सर। और आज के टॉपिक के बारे में अगर कोई बोलना चाहता है तो आप भी बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। कोई बोलना चाहेगा? अपना अपना माइक अनम्यूट करके।
वन बाय वन बोल सकते हैं। रचना बेन, अर्चना बेन। नेहा जयशोदा। यस सर, मैं बोलना चाहूंगी सर। आपने जो आज सिखाया ना कि लोगों से कैसे बात करें, सर मुझे भी लगता था कि थोड़ी मेरे अंदर थोड़ी कमी थी, लेकिन आज वो सब क्लियर हो जाएगा। और आपने जो बताया ना कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, जो गधे वाली बात समझा के अपने आप अंदर समझ जाना है कि क्या नहीं करना है, लेकिन उनको तो यही बताया तू बिल्कुल करेक्ट है। और सर आपने जो, पता नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं आज से ये सब रूल्स फॉलो करूंगी। थैंक यू वेरी मच सर, मैं बहुत खुश हूँ। लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए आज सिखाया आपने सर, थैंक यू। और कोई? भारू बेन, भावना बेन। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। आज हमने सीखा है कि हमें पर्सनली भी हमारा जो व्यवहार होता है ना, वो दृष्टिकोण सर ने पूरा टॉपिक हमें इतना अच्छा समझाया ना कि हमें कैसे रहना है, परिवार के साथ हमें कैसे रहना है। हमें हमारी गलतियां भी माननी चाहिए। हम हर बार किसी को गलत नहीं ठहरा सकते, हम खुद भी गलत होते हैं। तो हमें गुस्सा करना है या गुस्सा नहीं करना है, गलती हमें कब करनी है, बच्चों पे गुस्सा करना है या नहीं करना है, बच्चे जब होमवर्क करते हैं या नहीं करते हैं, तो हमें उसे कैसे सिखाना है कि आज होमवर्क नहीं किया है तो आपको हमें करवाना पड़ेगा उनको होमवर्क। हम उन पे गुस्सा नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते। या कस्टमर का गुस्सा भी हम घर पे आके हमारे हस्बैंड पे या बच्चों पे हम नहीं कर सकते। इससे भी बड़ा बुरा व्यवहार होता है। हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है या फिर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं। तो गलती मेरी खुद की भी है कि हम कभी बच्चों को भी डांटते हैं और हस्बैंड को भी डांटते हैं। तो आज मुझे सब लेसन ये सीखने को मिला कि हमें पहले डांटने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम सामने वाले को डांट क्यों रहेगा। गलती मेरी भी हो सकती है कि मैंने कदाच उनको समझने में गलती की या समझने में गलती हो गई। तो थैंक यू सर, और थैंक यू ऑक्सीनाइन के हमें बिजनेस नॉलेज तो मिल रहा है, लेकिन हमें परिवार में कैसे रहना है ना, ये भी हमको आज मुझे सीखने को मिला कि हमें परिवार में क्या कुछ बोलना है। और बच्चे हमसे ही सीखते हैं। हम अगर गलत बोलेंगे तो बच्चे हमसे सीखेंगे, और हमारे हस्बैंड भी हमसे यही सीखेंगे कि ये नहीं बोलना था फिर भी तुमने बोला। तो आज मुझे सीखना मिला, नई सोच के साथ, नई शुरुआत के साथ। मैं आज के बाद गलत नहीं बोलूंगी सर। बहुत बढ़िया। हमें सीखना ही होगा। गुस्सा गुस्सा होता है ना, वो हमारे कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हमें आराम करना पड़ता है। हम जल्दी जल्दी उठकर काम नहीं कर सकते, हमें ऐसा लगता है कोई हमारे काम में हेल्प करे, लेकिन तब हमें गुस्सा होता है कि आज हमें कोई हेल्प क्यों नहीं कर रहा है, हम जल्दी जल्दी आज काम नहीं करे, तो हमें गुस्सा आता है। तो अब हमें सोचना है कि हमें काम तो करना ही है, लेकिन गुस्सा नहीं करना है। हाँ, तो थैंक यू सर। और कोई? अंकिता बेन। मुझे एक बात अच्छी लगी सर, वो है दूसरों की मिस्टेक तुरंत मत बताओ। जैसे आपने बताया था ना वो सैंडविच वाली प्रोसेस, वैसे बताओ, बात बात में सैंडविच वाली प्रोसेस से बताओ, जैसे उसको गलत ना लगे और वो अपनी बात समझ जाए। और सबसे दूसरी भी एक बात बहुत अच्छी लगी, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अपनी खुद की मिस्टेक पहले एक्सेप्ट करो, बाद में दूसरों को मिस्टेक दिखा सकते हो। नहीं तो खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे दिखाओगे और कैसे सीखोगे। ये बात, दोनों बात मेरे को बहुत अच्छी लगी और सीखने को मिली। बहुत थैंक बढ़िया। यू सर। अंकिता बेन। और कोई? थैंक यू अम्मी बहन। हेलो मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते एवरीवन। और मतलब बहुत ही अच्छा आज। हेलो मैम, आवाज जा रही है? यस हेलो। यस, आ रही है यस आ ना? रही है। हाँ। हाँ, नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू। और बहुत ही अच्छा टॉपिक, विशेषकर आर्गुमेंट के बारे में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं फील भी करती हूँ कि किसी को आर्गुमेंट करने के बाद अपना ही कस्टमर खोना पड़ता है, वो हमसे दूरी बना लेता है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक, और खासकर इतने बड़े सर से सुनने के बाद जो मेरी फीलिंग थी वो कहीं ना कहीं सच्चाई में बदल गई। और बहुत ही अच्छा लगा टॉपिक, तो बहुत ही मतलब अच्छा था, और खासकर समझाने का तरीका बहुत अच्छा था जो उन्होंने समझाया। डेफिनेटली हमारे काम में हम
उनको इम्प्रूव करके ही अपने कस्टमर को डील कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मंजू बहन। और कोई? निकिता बहन, पारुल वसावा, अपना अपना कैमरा ऑन करके बोल सकते हैं अगर किसी को कुछ बोलना है तो। स्नेहल मैम, बीजल मिस्त्री, सर और एक बात बताना चाहूंगी, आपने जो बोला ना कि वो हमारे सामने जो बात करते हैं ना, उस टाइम हमें उनके आंखों से आंखों मिला के बात करना है। हम उनको बताना है कि हम तुम्हारी बात करेक्टली सुन रहे हैं। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उनकी बात नहीं सुन रहे हो और जगह पे ध्यान दे रहे हैं। उससे उनकी लाइफ में उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। और दूसरी बात कि हमें कोई भी काम करते वक्त उनको ये सब फील करवाना है कि हमारी बात कम करके उनकी बातों को ज्यादा सुनना है, लिसनर बनना है, लिसनर। और सबसे अच्छा टॉपिक आपने बताया कि थैंक यू। थैंक यू से सर मेरे भी लाइफ में बहुत चेंज हुआ। थैंक यू बोलने से सामने वाला ऑटोमेटिक पॉजिटिवली हमारे साथ बिहेव करता है सर। वो थैंक यू सबको बोलना है, छोटा बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा, कोई भी हो, तो सब थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया रचना बहन, थैंक यू। और कोई बोलना चाहेगा? भावना बहन दलवाड़ी, जी मैडम, मित्र, मुरुगेश सर का टॉपिक इट वाज फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया टॉपिक था। उसमें जो सर ने सैंडविच टेक्निक बताया, तो सैंडविच टेक्निक के अंदर क्या चीज है कि मेन चीज होती है इंटेंस। आपका आपका पीछे मंशा क्या है। जब आप किसी को सैंडविच टेक्निक उसको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगी। लेकिन अगर उसको हेल्प करने के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसका जिंदगी में कुछ फायदा करवाने के लिए अगर सैंडविच टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है तो वो काम करेगा। लेकिन चाहे आपने सैंडविच टेक्निक इस्तेमाल की है लेकिन मंशा गलत है आपकी, आपको ये साबित करना है कि मैं कितना नॉलेज वाला हूँ, तो वो चीजें ढंग से काम नहीं करेगी और वो परिणाम नहीं देगी जो आप उम्मीद करते हो। दूसरा कि जब सामने वाला बोलता है तो कई बार जैसे छोटा बच्चा आपके पास आता है तो उसके उसके पास कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती है। वो ऐसी बातें करेगा कि आप एक सेकंड में बोर हो सकते हो कि बेटा इस चीज के लिए दूसरी बात बता, लेकिन उसके लिए वो सबसे इंटरेस्टिंग, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया टॉपिक है। तो हमें उसके टॉपिक में इंटरेस्ट लेना है और उसकी वैल्यू करनी है ताकि उसके साथ हमारा कनेक्शन बना रहे। तो कस्टमर भी जब आपके पास कई बार ऐसी बातें करेगा, अब कस्टमर को कोई चीज पसंद है तो हमें ये बहुत बढ़िया है, अगर उसको पसंद है तो हमें बढ़िया ही बोलना है। अगर आप उससे बहस करोगे, आप उसको नॉलेज दे सकते हो, बहस मत करो कि ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है। फिर भी उसने बोला नहीं मुझे तो यही बहुत उसका रिजल्ट ही सबसे बढ़िया आता है। बहुत बढ़िया मैडम, ये आपको अच्छा लगा है तो अच्छा ही होगा ना, बहुत बढ़िया, जो आपको पसंद है ले लीजिए। तो जब हम बहस करते हैं ना तो कस्टमर, चला बहस नहीं कर, बहस किए बगैर जो जानकारी देनी है दे दीजिए, अगर बात बहस करने की आ रही है। क्योंकि संसार में जो लोग अपोज करते हैं वो पसंद नहीं किए जाते हैं। आज हम अमेरिका में हैं, ठीक है, अगर कोई इंडिया वाला मिल जाता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि बाप रे मुझे मजा आ गया, मुझे इंडिया का आदमी मिल गया, क्योंकि इंडिया इंडिया कनेक्शन हो जाता है। ठीक उसी तरीके से एक समान चीजें अट्रैक्ट करती है। तो अपनी सोच जैसे लोग सामने होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अपनी सोच से विपरीत होते हैं तो कई बार वो हमें दुश्मन जैसे लगते हैं और लोगों को वो लोग पसंद नहीं आते हैं। और परिणाम यही होता है कि कस्टमर आपको गंवाना पड़ता है। तो आर्ग्यूमेंट्स में ये बहुत सोच समझ के हमें करना है। तो दो तीन बातें, वैसे तो आज इतनी सुंदर टॉपिक रही, मुरुगेश सर ने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कवर किए, बहुत अच्छे अच्छे। मधुमक्खी वाला भी एक बहुत सुंदर है कि अगर शहद इकट्ठी करनी चाहते हो तो छत्ते पे लात नहीं मारनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर शहद इकट्ठी करनी है तो टेक्निक तो यही है कि सिगरेट पी के लोग धुआं निकालते हैं या कोई धुआं से ही उनको मक्खी को हटाते हैं और बड़े प्यार से हटाते हैं ताकि आप शहद इकट्ठी कर सको। और ये डायलॉग आपको जीवन भर जो है याद रहेगा, बहुत ही उम्दा है। और सेहत कभी भी कहीं भी हो सकती है, पर्सनल में, प्रोफेशनल में। तो मतलब कि आपा खो दिया तो गेम बिगड़ जाएगा।
यस सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई बोलना चाहेगा? एनीवन? अगर कोई नहीं बोलना चाहता है तो यहीं पे हम अपना वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज के नॉलेज के लिए। बहुत ही बढ़िया काम में आने वाला है सभी लोगों को। थैंक यू सो मच सर। और सबको एक बात बता दूं, कल सैटरडे है तो हमारी मॉर्निंग स्कूल ऑन है। ठीक है, छुट्टी नहीं है, एक छुट्टी मिल गई है तो उसके बिहाफ में हमें सैटरडे तो छुट्टी नहीं है, तो कल भी आप सब लोग मॉर्निंग स्कूल में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मुरुगेश सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।